अल्फाज हमारे मंच को मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम अल्फाज हमारे का एपिसोड नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो किसी ने कहा है कि सॉरी अगर अगर हम आप यूं ही चिरागों को जलाते चले आए तो हम भी हर शाम नई बज़्म सजाते चले आए। तो आइए हम आगाज करते हैं अपनी इस नई काव्य संध्या का। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आज पद्मा जी को। सबसे पहले आज नारी शक्ति पद्मा जी को बुलाना चाहूंगी। पद्मा जी, आपका स्वागत है। मंच आपका है। नमस्कार। अल्फाज हमारे के सभी उपस्थित जनों को मेरा नमस्कार। और आपको भी प्रियंका मैम, बहुत नमस्ते अच्छे पद्मा से जी। आपने शुरुआत की। कविता का शीर्षक है नई पीढ़ी की सोच। नई पीढ़ी की सोच कुछ अच्छी, कुछ कम अच्छी। नई पीढ़ी की सोच कुछ अच्छी, कुछ कम अच्छी। गांव से आए बच्चे शहरों में बड़ा नाम किए। गांवों से आए बच्चे शहरों में बड़ा नाम किए। मेहनत मशक्कत से घबराए नहीं। मेहनत मशक्कत से घबराए नहीं। शोहरत कामयाबी पाए बड़ी। मेहनत मशक्कत से घबराए नहीं। शोहरत कामयाबी पाए बड़ी। नई पीढ़ी की सोच कुछ अच्छी, कुछ कम अच्छी। माँ बाप को सुख सुविधा दिए बहुत। माँ बाप को सुख सुविधा दिए बहुत। पर साथ ही पर साथ ही पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किए बहुत। पर साथ ही पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किए बहुत। एकाकी जीवन अपना कर एकाकी जीवन अपना कर परिवार को दुखी किए बहुत। एकाकी जीवन अपना कर परिवार को दुखी किए बहुत। जीवन भर अकेले रहने का फैसला। जीवन भर अकेले रहने का फैसला है कहाँ तक उचित। जीवन भर अकेले रहने का फैसला है कहाँ तक उचित। बुढ़ापे का सहारा बनेगा कौन। बुढ़ापे का सहारा बनेगा कौन। परिवार के बिना घर समाज देश का निर्माण करेगा कौन। परिवार के बिना घर समाज देश का निर्माण करेगा कौन। नई पीढ़ी की सोच कुछ अच्छी, कुछ कम अच्छी। और यदि जीवन साथी चुनना है तो और यदि जीवन साथी चुनना है तो उसमें भी पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार और यदि जीवन साथी चुनना है तो उसमें भी पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार स्वतंत्रता उनकी। उसमें भी पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार स्वतंत्रता उनकी। 4-5 वर्ष साथी के साथ रहना। 4-5 वर्ष साथी के साथ रहना, परखना और फिर अलगाव की इच्छा उनकी। 4-5 वर्ष साथी के साथ रहना, परखना और फिर अलगाव की इच्छा उनकी। नई पीढ़ी की सोच कुछ अच्छी, कुछ कम अच्छी। अरे, संसार में सर्वगुण संपन्न है कौन। अरे, संसार में सर्वगुण संपन्न है कौन। एक सा स्वभाव है होता है किसका। एक सा स्वभाव है होता किसका। एक सी रूपरेखा होती है किसकी। अरे, संसार में सर्वगुण संपन्न है कौन। एक सा स्वभाव है होता किसका। एक सी रूपरेखा होती है किसकी। गोल चकला लंबी बेलन। गोल चकला लंबी बेलन से बनती है रोटी। गोल चकला लंबी बेलन से बनती है रोटी। 5 प्रकार के मसालों से मिल बनती है स्वादिष्ट सब्जी।
5 प्रकार के मसालों से मिल बनती है स्वादिष्ट सब्जी। विभिन्न फूलों फलों से है बनती फुलवारी और बागीचा। विभिन्न फूलों और फलों से बनती है फुलवारी और बागीचा। नई पीढ़ी की सोच कुछ अच्छी कुछ कम अच्छी। अरे नई पीढ़ी के बच्चों, अरे नई पीढ़ी के बच्चों, स्वतंत्र हो तुम, चुनो साथी। अरे नई पीढ़ी के बच्चों, स्वतंत्र हो तुम, चुनो साथी। दो दो कदम चलो दोनों, दो दो कदम चलो दोनों। साथ रहने की प्रक्रिया में एक दूसरे की पसंद को अपनाओ दोनों। साथ रहने की प्रक्रिया में एक दूसरे की पसंद को अपनाओ दोनों। सुलझाओ अपने सामंजस्य से, सुलझाओ अपने सामंजस्य से एक दूसरे की नापसंद की चीजें दोनों। सुलझाओ अपने सामंजस्य से एक दूसरे की नापसंद की चीजें दोनों। फिर फिर बंध जाओ, फिर बंध जाओ सात फेरों के बंधन में दोनों। फिर बंध जाओ सात फेरों के बंधन में दोनों। न अलगाओ न बिछड़ाओ, न अलगाओ न बिछड़ाओ, सुख चैन की बंसी बजाओ दोनों। न अलगाओ न बिछड़ाओ, सुख चैन की बंसी बजाओ दोनों। साथी से जीवन साथी हम सफर बन जाओ, साथी से जीवन साथी हम सफर बन जाओ। पाश्चात्य संस्कृति छोड़, पाश्चात्य संस्कृति छोड़, भारतीय संस्कृति अपनाओ। पाश्चात्य संस्कृति छोड़, भारतीय संस्कृति अपनाओ। नई पीढ़ी अपनी सोच कुछ अच्छी कुछ कम अच्छी नहीं, बेहतर से बेहतरीन बनाओ। नई पीढ़ी अपनी सोच कुछ अच्छी कुछ कम अच्छी नहीं, बेहतर से बेहतरीन बनाओ। पाश्चात्य संस्कृति छोड़, भारतीय संस्कृति अपनाओ। बेहतर से बेहतरीन बनाओ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भारतीय संस्कृति का बखान करते हुए नई पीढ़ी को ये संदेश दिया है कि उन्हें कैसा आचरण करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत अपने सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करती हुई कविता लगी मुझे। आपको साधुवाद है पद्मा जी, बहुत ही सुंदर कविता। लेकिन बहुत अभी इस बात को मैं विराम देते हुए जैन सर को आमंत्रित करूंगी कि वो अपनी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आप आमंत्रित हैं सर। धन्यवाद प्रियंका जी, आप सभी को नमन। और अल्फाज हमारे मंच को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभी पद्मा जी ने अपनी रचना प्रस्तुत की, इसी टाइप की रचनाएं मैंने भी बहुत लिखी हैं। और इसी से एक जो मिलती जुलती है कि लेडीज का जो समर्पण भाव है और जिस तरीके से वो फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करती हैं, उसी के लिए मैंने कुछ एक नई कविता लिख रहा हूँ। उसी में थोड़ा सा है, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ। जी। ये पत्नियां भी ना, इसका शीर्षक है। ये पत्नियां भी ना, ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती हैं। ये पत्नियां भी है ना कब अपने लिए जीती हैं, अपने ही मकड़ जाल में खुद फंसी चींटी हैं। अपने ही मकड़ जाल में फंसी खुद चींटी हैं। अपने ही बने विषजाम, अपने ही बनाए विषजाम खुशी खुशी पीती हैं। अपने ही बनाए विषजाम खुशी खुशी पीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर कि वो उनको बहुत बड़े उसमें लेती हैं। ये अच्छा नहीं लगेगा, यही बार बार कहती हैं। ये अच्छा नहीं लगेगा, यही बार बार कहती हैं। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, इस डर से भयभीत रहती हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस डर से भयभीत रहती हैं। इसी दुनियादारी की जेल में कैदी बन के जीती हैं।
इसी दुनियादारी की जेल में कैदी बन के जीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती। एक चिंता खत्म होते ही तुरंत दूसरी पाल लेती हैं। एक चिंता खत्म होते ही तुरंत दूसरी पाल लेती हैं। अपनी इसी आदत से हमको कष्ट कितने देती हैं। अपनी इसी आदत से हमको कष्ट कितने देती हैं। ये अपने लिए नहीं, ये अपने लिए नहीं, अपनों के सुख के लिए जीती हैं। ये अपने लिए नहीं, अपनों से सुख के लिए जीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती। इन्हीं आडंबरों में रहती हैं मशगूल। इन्हीं आडंबरों में रहती हैं मशगूल। जाती हैं भूल कि चिंताओं में कुम्हला जाते हैं जज्बातों के फूल। इन्हीं आडंबरों में रहती हैं मशगूल। जाती हैं भूल कि चिंताओं में कुम्हला जाते हैं जज्बातों के फूल। याद नहीं कितनी रातें, याद नहीं कितनी रातें करवट बदल बदल के बीती हैं। रात नहीं कितनी रातें करवट बदल बदल के बीती बीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती। और अंत में, हे भाग्यवान केवल इतना रख ध्यान, हे भाग्यवान केवल इतना रख ध्यान, घर की सफाई शानो शौकत का पागलपन जुनून। घर की सफाई शानो शौकत का पागलपन जुनून कहीं छीन न ले परिवार की खुशियां चैन और सुकून। कहीं छीन न ले परिवार की खुशियां चैन और सुकून। दामन में ऐसे कितने जख्म, जामन में इतने दामन में ऐसे कितने जख्म खुद बनाती हैं, खुद सीती हैं। खुद बनाती हैं, खुद सीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए जीती हैं। ये पत्नियां भी ना कब अपने लिए। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बहुत कविता। खूबसूरत सर। इसी टाइप की मैंने भी कुछ लिखी थी, मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिलेगी तो मैं भी आज ही सुना दूंगी। मुझको मतलब जैन सर की कविता हाँ। सुनते सुनते वेलकम मूवी का एक डायलॉग याद आ गया कि पत्नी भी अजीब चीज है यार, सारी उम्र जीने देती और कड़वा चौथ करके मरने भी नहीं देती। ये कश्मकश हमेशा लगी रहती है। बिल्कुल ठीक है। ये कश्मकश बहुत हमेशा ही लगी रहती सटीक वर्णन है, एकदम पत्नी का सही रूप वर्णन किया है इन्होंने। मैं अभी आधी लिखी है, लेकिन मेरे को आपने अभी अब कुछ सुनाई तो उसी उसमें मैंने कहा ये जरूर सुनानी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट है। बहुत ही सुंदर, आपने बिल्कुल ही सही बात कह दी है। अ, इस पर मैंने एक लिखी थी कि नारी कुशल अदाकारा है, मैं उसको सुनाऊंगी। हम्म। अ, है। हाँ तो मैं फिर एक काम बोली करता दे। हूँ। हाँ। मैं हम्म। इस मंच पे इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस मंच पे अब हाँ। प्रियंका मैडम को आमंत्रित करता हूँ। थोड़ी देर के लिए संचालन का भार अपने इस नाजुक कंधों पे होते हुए प्रियंका नाजुक मैडम कंधे, हाँ। आप। प्रियंका मैडम को आमंत्रित धन्यवाद करता अमन। हूँ। आमंत्रित करता हूँ कि वो वीपी आए जैन और सर अपनी की कविता कविता। सुनाए। जी। वीपी जैन सर की कविता सुन के मुझे भी याद आई कि मैंने भी लिखी है। इसका शीर्षक है कि स्त्री कुशल अदाकारा है। स्त्री कुशल अदाकारा है, बखूबी अपना पात्र जी जान से निभाया करती है। बखूबी अपना पात्र जी जान से निभाया करती है। अभिनेत्री है पूरी, अभिनेत्री है पूरी, रग रग में अभिनय समाया हुआ है। अभिनेत्री है पूरी, रग रग में अभिनय समाया हुआ है। स्त्री ता उम्र नाटक ही तो किया करती है। स्त्री ता उम्र नाटक ही तो किया करती है। मन होने पर भी, मन होने पर भी ना भाने का दिखावा करती है। मन होने पर भी ना भाने का दिखावा करती है। अपनी वस्तु, अपनी वस्तु इच्छा और चाह का, इच्छा और चाह का यह कहकर परित्याग करती है। यह कहकर परित्याग करती है कि मन नहीं है या पसंद नहीं है, कि मन नहीं है या पसंद नहीं है। तब अभिनय उसका देखने लायक हुआ करता है। तब अभिनय उसका देखने लायक हुआ करता है। सच में स्त्री नाटक ही तो किया करती है। सच में स्त्री नाटक ही तो किया करती है। खाना कम होने पर, खाना कम होने पर खुद पेट भरने का बहाना करती है। खाना कम होने पर खुद पेट भरने का बहाना करती है। परिवार को प्यार से खिलाया करती है। परिवार को प्यार से खिलाया करती है। दिल उदास, दिल उदास जब जार जार रोता है, दिल उदास जब जार जार रोता है, पर घर वालों और बच्चों की खुशी के लिए होठों पर मुस्कान सजा कर रखती है। पर घर वालों और बच्चों की खुशी के लिए होठों पर मुस्कान सजा कर रखती है।
स्त्री जीवन के रंगमंच पर अभिनय बेमिसाल किया करती है। स्त्री जीवन के रंगमंच पर अभिनय बेमिसाल किया करती है। स्त्री कुशल अदाकारा है, बखूबी अपना पात्र जी जान से निभाया करती है। तो ये मैंने लिखी थी। जिस तरीके से सर की कविता थी तो मुझे अपनी याद आई। हाँ, और आपने भी आपने बेहतरीन कवित्री की तरह पूरा अच्छे से उनको उसके रोल को बांध दिया है, एकदम पत्नी के रोल जी को। बहुत ही नहीं, अच्छा। प्रियंका मैडम, आपने मेरे को कुछ और इसमें अपनी कविता में ऐड करने के लिए सूझ दे दी है। रियली आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको किया है। और लेकिन कभी आप लोग जो है ना, जी। पति की भी परेशानी को सोचते हैं कि कोई इसको मैं उसको भी। मैं मैंने मैं मैंने आपको मैंने बताऊं, मैंने एज ए मतलब नर बन के भी कविताएं लिखी है। मैं वो भी सुनाऊंगी आप लोगों को। मतलब मेरे मेरे को भी है कि मैं भी जो है ना दोनों साइड की लिखने की कोशिश मैं करता दोनों हूँ। साइड, मतलब मैं लिखती हूँ। हाँ हाँ और चलिए। 8 मार्च को स्वागत है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। और तो उसकी मैं तैयारी अभी से ही बता देती हूँ कि हम्म। नारी के हिस्से में, अभी सर कहेंगे कि मैं नारी के बारे में लिख रही हूँ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है तो उसके नहीं बारे नहीं। में तो बोलना बनता है। नारी के हिस्से में गिनती के फूल व कांटे भरपूर होते हैं। नारी के हिस्से में गिनती के फूल व कांटे भरपूर होते हैं। फूल तो गिनती के ही हैं। कुछ भाग्यशाली हैं, कुछ भाग्यशाली हैं जो इस दंश से अछूती रहती हैं। कुछ भाग्यशाली हैं जो इस दंश से अछूती रहती हैं। कुछ ही के हिस्से में शीतलता की फुहार आती है। कुछ ही के हिस्से में शीतलता की फुहार आती है। शनै शनै ज्वाला में बहुतों को जल जाना होता है। शनै शनै ज्वाला में बहुतों को जल जाना होता है। किसी को ये आग असमय ही भस्म कर जाती है। किसी को ये आग असमय ही भस्म कर जाती है। तो कोई जीवन पर्यंत तो कोई जीवन पर्यंत इस अग्नि में जला करती है। तो कोई जीवन पर्यंत इस अग्नि में जला करती है। कोई पेट की ज्वाला को बुझाने 9 महीने बोझा ढोती है। मजदूर की बात कर रही हूँ। कोई पेट की ज्वाला को बुझाने 9 महीने बोझा ढोती है। तो कहीं पूरे समय तक उसे काम में झोंका जाता है। तो कहीं पूरे समय तक उसे काम में झोंका जाता है। कभी तानों से, कभी तानों से, कभी छेड़छाड़ से दिल को जख्मी किया जाता है। कभी तानों से, कभी छेड़छाड़ से दिल को जख्मी किया जाता है। तो कभी आत्मसम्मान और हाँ आत्मविश्वास सर। को दबाया जाता है। कभी आत्मसम्मान आत्मविश्वास ठीक को है सर। दबाया और कुचला जाता है। कभी सम्मान पर चोट तो कभी बातों से फफोले पड़ते हैं। कभी क्या कहाँ सम्मान खर्चा पर जरूर चोट करते हैं। तो कभी बातों से फफोले पड़ते हैं। नारी तेरी यही कहानी तू हर युग में जलाई जाती है। नारी तेरी यही कहानी तू हर युग में जलाई जाती है। तो हाँ, ये ये मेरी टोटल मैथिली सुरन गुप्त के अनुसार ये बैठ रहा है एकदम से। बहुत अच्छा अबला तुम्हारा जीवन है आपका। मैडम आप तो नारी तेरी बहुत यही बढ़िया। कहानी तू हर युग में हम्म, जलाई जाती है, ये इसका बिल्कुल। टाइटल था। और हाँ। विमेंस डे आ ही रहा है और मैंने लिखी थी 2-3, काफी लिखी हैं, लिखी तो बहुत है। अनुभूति फैमिली डेज की शीर्षक है। मिली है दुख में सुख की अनुभूति। मिली है दुख में सुख की अनुभूति इस कोरोना संक्रमण काल में। इस कोरोना संक्रमण काल में जिसे समझते थे व्यस्तता के कारण घर का सानिध्य कम पड़ गया। जिसे समझते थे व्यस्तता के कारण घर का सानिध्य कम पड़ गया। पर उसने तो इस कोरोना का संक्रमण में पर उसने तो इस कोरोना संक्रमण में पूरे परिवार की देखभाल में अपनी सुध ही न ली। पर उसने तो इस कोरोना संक्रमण में पूरे परिवार की देखभाल में अपनी सुध ही न ली। घर को तो घर को भी इस तरह सजाया सवारा कि मैं धन्य हो गई। घर को भी इस तरह सजाया सवारा कि मैं धन्य हो गई। रसोई का तो कहना ही क्या। रसोई का तो कहना ही क्या। स्वास्थ्य वर्धक व्यंजनों की भरमार लग गई। स्वास्थ्य वर्धक व्यंजनों की भरमार लग गई। एक दूसरा पक्ष भी देखने को मिला। एक दूसरा पक्ष भी देखने को मिला। हर सुबह शाम हमें हंसाने की बातें करना। हर सुबह शाम हमें हंसाने की बातें करना। हमारी व्यस्तता के लिए कोशिश करना। हमारी व्यस्तता के लिए कोशिश करना। कुछ सीखने सिखाने की, ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने की, कुछ सीखने सिखाने की, ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था करना। बचपन में उठाया करती थी उसे कठिन परिस्थितियों में। बचपन में उठाया करती थी उसे पर कठिन परिस्थितियों में। पर आज न उठाने की न बोलने की जरूरत पड़ी। पर आज न उसे उठाने की न बोलने की जरूरत पड़ी।
भीषण गंभीर परिस्थितियों को बड़ी सरलता से संभाला। भीषण गंभीर परिस्थितियों को बड़ी सरलता से संभाला। दुख के समय को अपना हमारा फैमिली डेज बना डाला। दुख के समय को हमारा फैमिली डेज बना डाला। दुख में भी सुख की अनुभूति मिली। दुख में भी सुख की अनुभूति मिली। एक सुखद अनुभूति का श्रेय उसे जाता है बेटे, मेरे बेटे को। इस सुखद अनुभूति का श्रेय उसे जाता है बेटे, मेरे बेटे को। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने कोरोना काल में बेटी और बेटे के द्वारा किए गए कर्तव्य पालन के ऊपर कविता लिखी कि उन्होंने किस तरीके से घर की देखभाल करी और किस तरीके से आप सबको संभाला। और बहुत ही प्रेरणा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अमन सिन्हा जी को, वो आए और इस मंच पर अपनी रचनाएं सुनाएं। आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद मुझको मंच में बुलाकर मेरी कविता सुनाने का मौका देने के लिए। अभी वीपी सर ने, पद्मा मैडम ने और प्रियंका दीदी ने सभी ने नारी के ऊपर बहुत सी कविताएं सुनाई। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे सफर पे लेके चलता हूँ जहाँ जिस सफर से आप सभी स्त्रियां गुजरी है और आप लोग कहाँ तक इस कविता से अपने आप को रिलेट कर सकती हैं, वो आपके भावों से पता चलेगा जब मैं ये कविता खत्म करूंगा। मैं आपको एक ऐसे सफर पे लेके जाऊंगा जहाँ जहाँ पर आपको एक 14 साल की लड़की से लेकर एक 66 साल की बूढ़ी औरत तक का सफर है और किस पड़ाव में कैसे कैसे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सिर्फ सुनिए और बाद में मुझको बताइएगा कैसी लगी। तो शुरुआत है कि किवाड़ के खड़कने के आवाज पर दौड़कर वो कमरे में चली गई। किवाड़ के खड़कने के आवाज पर दौड़कर वो कमरे में चली गई। आज बाबूजी कुछ कह रहे थे माँ से। आज बाबूजी कुछ कह रहे थे माँ से। बात शादी की थी उसकी चल पड़ी। सुनकर ये बात जरा शर्माई थी। 8वीं जमात बस वो पढ़ पाई थी। सुनकर ये बात जरा शर्माई थी। 8वीं जमात तो वो बस पढ़ पाई थी। 14 ही तो सावन देखे थे उसने। कि 8वीं जमात थी वो बस पढ़ी और 14 ही तो सावन देख पाई थी। और हाथ पीले करना उसके तय रहा। बात ये बाबूजी ने माँ से कह दिया। तो हाथ पीले करना उसके तय रहा। बात ये बाबूजी ने उससे कह दिया। एक अनजाने पुरुष के साथ में दान कन्या का पिता ने कर दिया। अब देखिए उसके पति के स्वरूप का वर्णन करने की कोशिश की है मैंने। ये था पति वो रिश्ते के लिहाज से। ये सभी पद्मा मैम आपके जमाने की कहानी जो चल के आ रही है कि था पति वो रिश्ते के लिहाज से और बाप के वे उम्र का था दिख रहा। था पति वो रिश्ते के लिहाज से और बाप के उम्र का था दिख रहा। साथ अपनी एक नई सी राह पे सहमी सी एक कली को ले जा रहा। चेहरे पर ना खुशी के भाव थे। चाल में ना कोई उत्साह था। पूरी राह कुछ बात हो ना पाई थी। पूरी राह कुछ बात हो ना पाई थी। आपसी सहमति का अभाव था। कोई उससे पूछता उसकी चाह भर। कोई उससे पूछता उसकी चाह भर। सोच भर भी किसी की ऐसी ना रही। टूटते इच्छाओं को मन में लिए साथ उसके वो थी यूं ही चल पड़ी। चाह थी ना राह थी ना कोई परवाह थी। चाह थी ना राह थी ना कोई परवाह थी। एक बदन की आड़ में फंसी हुई ये विवाह थी। मन में उसकी आह थी वो तन से ना तैयार थी। हर रात मिलने वाली उसकी यह वथा अथाह थी। छोटी सी उम्र उस पर पूरे घर का काम था। छोटी सी उम्र उस पर पूरे घर का काम था। दिन में ना थी छूट ना ही रात को आराम था। तन में दाग थे भरे और मन में उसके घाव था। कि तन में दाग
थे भरे और मन में उसके घाव था, और उसके पति को उससे न थोड़ा सा लगाव था। बेजुबानी बदसलूकी रोज की ही बात थी। बेजुबानी बदसलूकी रोज की ही बात थी। दर्द वो सहती रही, फिर भी उसी के साथ थी। कि चाह के भी बाबूजी से वो बोल ये ना पाई थी। चाह के भी बाबूजी से वो बोल ये ना पाई थी। और ये पंक्ति थोड़ा ध्यान दीजिए कि बात थी अब की नहीं। बात थी अब की नहीं, ये उन दिनों की बात थी कि कुछ दिनों में साथ उसको शहर ले वो चल गया। कुछ दिनों में साथ उसको शहर ले वो चल गया। जो नहीं थी चाहती वो काम ऐसा कर गया। दूर अपने घर से होकर दिल ये उसका भर गया। दूर अपने घर से होकर दिल ये उसका भर गया। तन तो उसके साथ था, पर मन यहीं पर रह गया। अब मैं थोड़ा उसके वैवाहिक जीवन के बाद मैं पारिवारिक जीवन पे आता हूँ कि उसकी जीवन जिंदगी कैसे कट रही थी, कैसे चल रही थी। कि तन के कपड़े फट चुके और पैरों में चप्पल नहीं। तन के कपड़े फट चुके थे, पैरों में चप्पल नहीं। 2 दिनों से पेट में था, अन्न का दाना नहीं। क्या करे वो किसे बताए, कुछ समझ आता नहीं। और उस 4 दिन से उसका पति लौट कर आता नहीं। पेट में बच्चा है उसके, आखिरी माह चल रहा। पेट में बच्चा है उसके, आखिरी माह चल रहा। 2 कदम भी चल सके, अब ना उसमें बल रहा। वो न लौटेंगे अभी कि काम हो ना पाया है। वो न लौटेंगे अभी के काम हो ना पाया है। अपने एक साथी के हाथों उसने ये कहलवाया है। अब कट तू कुछ साल बाद, ये सालों पार हो गए पर हाल अब भी यही रहा। सालों पार हो गए पर अब भी यह रहा। आज भी पति उसका न काम कोई कर रहा। अब 4 बच्चों को पालने में उम्र बीती जा रही। 4 बच्चों को पालने में उम्र बीती जा रही। आज भी वो साथ उसके शादी निभा रही। यातना ये वर्षों की थी, दिन 2 दिन की थी नहीं। यातना ये वर्षों की थी, दिन 2 दिन की थी नहीं। दर्द ही पिया था उसने, खुशियां उसकी थी नहीं। जुल्म की बयार उसको रौंदती चली गई। खुद के जन्मे बच्चों को वो भूलती चली गई। जुल्म की ये बयार उसको रौंदती चली गई। खुद के जन्म बच्चों को वो भूलती चली गई। स्वास्थ्य गिर चुका स्वास्थ्य गिर चुका है, उसका सब्र भी जाता रहा। स्वास्थ्य गिर चुका है, उसका सब्र भी जाता रहा। दर्द के इस सागर में अब सुध भी गोता खा रहा। मारपीट और भूख से वो पार हो न पाई थी। और मानसिक सुधार घर में एक दिन खुद को पाई थी। कि कुछ दिनों में घर उसको लौट के जाना पड़ा। मैंने पैसे की किल्लत ये, पारिवारिक आलम ये है कि मानसिक सुधार घर गई तो सही, लेकिन दवा के पैसे नहीं। तो कुछ दिनों के बाद उसको लौट के घर जाना पड़ा। सूखी रोटी साथ नमक के और समझे बिन खाना पड़ा। उसकी मानसिक परिस्थिति, दिमागी परिस्थिति क्या है देखिए, कि सूखी रोटी साथ नमक के, समझे बिन खाना पड़ा। और आज भी पति उसका जल्लाद ही बना रहा। चोट देने को उसके सामने तना रहा। कि बच्चे उसके भूख से सामने तिलमिला रहे। पेट मलते आह भरते अपनी माँ से कह रहे। कि देख के ये मार्मिक दृश्य अब देव देव भी थे रो पड़े। कि देख के ये मार्मिक दृश्य अब देव भी थे रो पड़े। माँ के सुध को फेरने को अब वे स्वयं थे चल पड़े।
कि कुछ दिनों के बाद अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान तो होता है। कि कुछ दिनों के बाद अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। अपने बच्चों के लिए वो जीने को प्रतिबद्ध थी, और खून जलाकर अपना उसने बच्चों को जिलाया था। खुद रही भूखी मगर बच्चों को खिलाया था। छोड़ के भागा उसे फिर वर्षों तक लौटा नहीं। छोड़ के भागा उसे, ये उसके पति की बात है कि छोड़ कर भागा उसे फिर दोबारा, कि वर्षों तक लौटा नहीं। मुड़ के पीछे बीते काल को फिर इसने भी देखा नहीं। मेहनत और मजदूरी से बच्चों को अपने बड़ा किया। बेटी को ब्याहा, बेटों को अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन ये अंत नहीं है। अंत अब शुरू होता है कि पूरी जिंदगी खाक हो गई बच्चों को बनाने में। पूरी जिंदगी खाक हो गई बच्चों को मनाने में, और एक पल भी लगा नहीं बच्चों को उसे भगाने में। जीवन की भट्ठी में खुद को जिनके खातिर झोंक दिया, उन्हीं बच्चों ने मानो उसके हृदय पर जैसे चोट दिया। छोड़ चले सब उसको अपनी खुशियों के ठिकाने पर। छोड़ चले सब उसको अपनी खुशियों के ठिकाने पर, और प्राण छूटे तो पड़े मिले तस्वीर सबके सिरहाने पर। कैसी नारी है जो अब भी इतना सब कुछ सह लेती है। कैसी नारी है जो अब भी इतना सब कुछ सह लेती है। दर्द सभी के, अश्क सभी के अपने दिल में भर लेती है। ये क्षमा करे है भगवान, हमने उसको तड़पाया है। ऐसा ही होता है अक्सर। लोगों के जाने के बाद, लोगों के जाने के बाद माफी मांगते हैं। ये क्षमा करे है भगवान, हमने उसको बहुत तड़पाया है। तू खुश रखना उसे हमेशा, हमने बहुत रुलाया है। और ये अंतिम दो पंक्तियां लेखक की तरफ से कि बहुत कहा है मैंने लेकिन आगे लिख ना पाऊंगा। बहुत कहा है मैंने लेकिन आगे लिख ना पाऊंगा। और खुद के आंसुओं को मैं अब आंखों में रोक ना पाऊंगा। अब आंखों में रोक ना पाऊंगा। धन्यवाद जी। ये थी मेरी एक हाँ जी, कविता बहुत नारी ही जीवन पर। मार्मिक, बहुत मार्मिक अपनी रचना है। बहुत और निस्तब्ध कर दिया जिस तरीके से आपने अ, एक 14 साल की बच्ची से लेकर के उसके अंत तक की लिखी है। सुपर, निशब्द। ऐसा लग रहा था मानो जैसे चलचित्र सा चल रहा हो, कि हम बिल्कुल। देख रहे हैं, एक फिल्म देख रहे हैं कि एक 14 साल की बच्ची है, उसकी शादी कर दी गई बिना उसकी रजामंदी जाने, बिना उससे पूछे कि वो करना क्या चाहती है। सिर्फ 8वीं पास है और चल दी वो उसके साथ। अब उसके बाद भी उसके साथ उसकी नियति चलती रही और जीवन में उसको सुख नहीं मिला, और बाद में उसका क्या हुआ। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी कविता मतलब आपने लिखी है। आ, चलचित्र बना दिया। बिल्कुल चलचित्र की तरह आंखों के सामने, मतलब जैसे जैसे ये वर्डिंग्स पढ़ रहे थे बिल्कुल। वैसे वैसे मेरी नजरों के आगे पूरा ये आ रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, निशब्द कर दिया। सही कह रहे हैं जैन सर। गॉड। बहुत अच्छा ही आपको अच्छा। मुझे लग आपकी गया। जो कविता है, तो आपने पूरा व्यवस्था को जो आपने हर उम्र के साथ संवारा है ना, वो मर्म स्पर्शी और सब कुछ इतना अच्छा। सामाजिक जीवन का जो पहलू है और औरत का जो सही चित्रण है, वही हर औरत के साथ ये करीब करीब बीतता ही है। कोई शहर में रहे या देश में रहे या गांव में रहे, तो उसका थोड़ा सा समाज तो वही चित्र है। तो बहुत ही सुषमा जी ने अगर आज माहौल ऐसा बना दिया कि शुरू से वही रहा। अगर अब मैं इस पर एक बात, मेरी भी एक छोटी सी कविता है इसी तरीके की है, मैं वो सुनाना चाहूंगी। माहौल बन ही गया है तो मैं सुना के ही रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका शीर्षक ये है, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत आज रही। ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत आज रही। तो सुनिए क्या होता है कि मतलब हम समाज में देखते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम सब घरों में ऐसा होता है, हमने कभी भेदभाव नहीं झेला, लेकिन देखा है जैसे लोगों के घरों में, तो या कहीं पढ़ा भी हो सकता है कि बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा हुई अब काहे की दावत।
बेटी पैदा हुई, अब काहे की दावत, थाली बजाते जब बेटा होता। वो कहते हैं ना, थाली बजा के पहले पुराने जमाने में बोला करते थे कि बेटा हुआ तो थाली बज रही है। तो थाली बजाते जब बेटा होता, सासू माँ का फरमान सुनकर माँ की आंखें नम हो आई। वो नई बनी हुई माँ थी, अभी अभी माँ बनी है। सासू माँ का फरमान सुनकर माँ की आंखें नम हो आई। बिटिया की उतारी नजर उसने, और नामकरण सादा ही मना तब। नामकरण सादा ही मना तब। अब इसी तरीके से ये बिटिया थोड़ी बड़ी हो गई। अब उससे कहा जा रहा है कि पूजा नहीं करो इन दिनों तुम, पूजा नहीं करो इन दिनों तुम अपवित्र हो। खुलकर हंसना बंद करो, पराये घर जाना है। खुलकर हंसना बंद करो, पराये घर जाना है। वो माँ से पूछती है, माँ इस घर तो हंस बोल ना सकी मैं। माँ मैं इस घर हंस बोल ना सकी। तो माँ कहती है, बिटिया वही घर तेरा असली घर होगा। बिटिया वही घर तेरा असली घर होगा। अब उसके जीवन में भी सप्तपदी आ गई, यानी उसका भी विवाह हो गया। सप्तपदी से नवजीवन शुरू हुआ, सप्तपदी से नवजीवन का प्रारंभ हुआ। अब वहां पे क्या कहा जा रहा है उससे, ऐसा हमारे घर नहीं चलेगा, ऐसा हमारे घर नहीं चलेगा, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारी। उससे कहा गया था कि वो घर तुम्हारा होगा, और वहां आके क्या सुन रही है कि ऐसा हमारे घर नहीं चलेगा, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारी। अपनापन तो यहाँ भी ना मिला। वो मन में सोचती है कि अपनापन तो यहाँ भी ना मिला, किस घर को अपना कहूँ, किस घर को अपना कहूँ। वो मायका था, ये ससुराल है। वो मायका था, ये ससुराल है। मेरा घर ये कौन सा है। खैर, कटती रही यूं ही जिंदगी, कटती रही यूं ही जिंदगी। ताउम्र कशमकश में वो जीती रही, ताउम्र कशमकश में वो जीती रही। अब चला चली की बेला आई, मेरी नायिका भी अब चल दी। अब चला चली की बेला आई। अब कहा क्या जा रहा है, चिता का कपड़ा मायके से आएगा, चिता का कपड़ा मायके से आएगा। इन इस इंतजार में काया धरती पर पड़ी है, इस इंतजार में काया धरती पर पड़ी। बेनूर तन को लेकिन आज कोई शिकायत न रही। नूर चला गया उसका सारा, हाँ बेनूर हाँ। तन को आज शिकायत ना रही। तो ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत आज रही। ये छोटी सी कविता में मैंने भी लिखी थी, और उसमें भी बेटी पैदा होने से लेके उसके अंत तक लिखा था। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगी और बड़े गर्व से कहना चाहूंगी कि आजकल सब कुछ बदल रहा है, आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर जब हम देखते तो हमें बड़ी कसक सी उठती है, या हम पढ़ते हैं कहीं पर, या फिर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, तो लगता है कि ऐसा क्यों होता है। दीदी तो उसी बदलाव तो हो रहा है तरह और चीजें बदल भी रही है, लेकिन चीजों के बदलने से पुराने घाव कभी भरते नहीं। हाँ, जख्म जो नासूर बन जाते हैं वो कभी भरते नहीं, वो निशान छोड़ जाते हैं। और कुछ लोग बने, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी यादें होती है जिनको आप कभी भी छुओ दर्द बहुत होता है। इसी के मेरी ये ऊपर एक याद जो मैडम आपने जो कल पढ़ी वही मैं उसी टाइप का मैंने भी काफी लिखा है, थी। क्योंकि बहुत सी चीजें समाज में रहते हैं तो ये सब चीज महसूस करती हैं कि बिल्कुल सूरज बिल्कुल। चांद सितारे बोलो कौन कहाँ घर मेरा। ये मैंने उसको हाँ, किसी दिन सही है। सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, सुनेंगे क्योंकि आपकी लेडीज के कविता भी ऊपर सुनेंगे। अगर इजाजत तो दें तो थोड़ा बहुत सा और छोटी मैं सी आगे है। लेके जाता हूँ, अगर आप लोगों की सभी की आज्ञा हो तो एक छोटी सी और कविता है। लेकिन ये बिल्कुल छोटी बिल्कुल कविता बिल्कुल, स्वागत। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। तो अगर आप सभी की आज्ञा तो एक कविता और मैं और सुनाना चाहूंगा। छोड़ छोड़। बिल्कुल, आपका स्वागत है। क्योंकि अभी ऐसे 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 पहलू को छेड़ा गया है कि उसकी परतें खुलती ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक परत ये भी है, और कविता का शीर्षक है माँ और बाप। माँ बाप साथ में, जो कि आज के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही उतरता है कि माँ बाप को समझना कहाँ आसान होता है। माँ बाप को समझना कहाँ आसान होता है, उनका साया ही हम पर छत के समान होता है। तो अब फिर यहाँ चित्रण करने की कोशिश की गई है, मैं थोड़ा सा चित्रण करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, कि प्रेम का बीज जिस दिन से माँ के पेट में पलता है, प्रेम का बीज जिस दिन से माँ के पेट में पलता है, बाप के मस्तिष्क में तब से ही वो धीरे धीरे बढ़ता है। कि पहले दिन से ही बच्चा माँ के दूध पर पलता है, पहले दिन से ही बच्चा माँ के दूध पर पलता है। पर पिता के मेहनत से ही माँ के सीने में दूध पनपता है। कि सुने घर में कोई बालक जब किलकारी भरता है, उसके मधुर स्वर से ही तो
दोनों को बल मिलता है। ये पकड़ कर उंगली जिन हाथों ने चलना तुझको सिखलाया। मैं अभी तुरंत आ गया वर्तमान परिस्थिति में कि हो गया, माँ बाप को निकल गया कि पकड़ कर उंगली जिन हाथों ने चलना तुझको सिखलाया, अपने हिस्से का बचा निवाला जिसने तुझको खिलाया। सुबह न देखी रात न जानी हर मौसम की मार सही, एक तेरे ही हट के कारण दोनों की रही हट चाह अधूरी। कि तेरी शिक्षा की खातिर उन्होंने जाने कितने कष्ट सहे, उम्र भर की पूंजी लुटाई बिना एक भी शब्द कहे। और जब जब तूने ठोकर खाई हिम्मत हार के बैठ गया, माता पिता ने स्नेह से अपने डाला तुझ में जोश नया। और बड़ा हुआ तू समझ ना पाया किसने तुझको बनाया है। बड़ा हुआ तू समझ ना पाया किसने तुझको बनाया है। और किसने खून जलाया अपना किसने दूध पिलाया है। तू जीते जीवन में हरदम जो इसके कारण सब कुछ हारे थे। तू जीते जीवन में हरदम जो इसके कारण सब कुछ हारे थे। आज उन्हीं को आज उन्हें उनको माने ये लाइन थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन स्पष्ट करूंगा कि आज उन्हीं को तेरी आस थी। आज उन्हीं को तेरी आस थी जो कल तक तेरे सहारे थे। तू अपनी दुनिया में खोया कभी ना उनकी बात सुनी। अपनी मर्जी से अपनी खातिर जो भी चाह राह चुनी। ये जिसको तूने भरी सभा में अपरिचित सा ठहराया, अपरिचित सा व्यवहार किया। ये वही स्तंभ है जिसने तेरा हर सपना साकार किया। कि आज जहां तू खड़ा हुआ है और जो ऊंचाई पाई है, आज जहां तू खड़ा हुआ है जो ऊंचाई पाई है, किसी ने अपना जीवन खपाकर सीढ़ी तेरी बनाई है। कि आज वो आंखें सूख चुकी है जो दर्द में तेरे रोते थे। होठ वो अब सूने रह गए जो चूम कर तुझको सोते थे। और तेरे जाने के बाद भी घर में 6 रोटी ही पकती है। थाली परोसे माँ तुम्हारी राह ताकती रहती। कि जाने कब से चुप है पापा, जाने कब से चुप है पापा, अब वो बात नहीं करते। तेरी किसी निशानी को वो अब अपने पास नहीं रखते। ये अब भी तेरे कमरे की होती रोज सफाई है। दीवारों में टंगी है अब भी जो चित्र कभी तूने बनाई है। और आखिरी 4 लाइनें। कि बस तेरी ही यादों में अब दोनों खोए रहते हैं। बस तेरी ही यादों में अब दोनों खोए रहते हैं। पर दोनों ही एक दूजे को अपना दर्द ना कहते हैं। और तू भी जानेगा दर्द को उनके, ऐसा भी एक दिन आएगा। तू भी जानेगा दर्द को उनके, ऐसा भी एक दिन आएगा। कि बीच भंवर में जब साथ तुम्हारा छोड़ के बच्चा जाएगा। बीच भंवर में साथ तुम्हारा जब छोड़ के बच्चा जाएगा। धन्यवाद जी। ये मेरी दूसरी बहुत छोटी सुंदर, कविता। बहुत ही बहुत मर्मर, सुंदर। बहुत ही अच्छा मर्म स्पर्शित है एकदम। बहुत ही अगर सुंदर है। इजाजत हो तो मैं 4-4 लाइन की 2 चीजें हैं, वही नारी के ऊपर ही है। स्वागत जी है सर। एक है जी। कि जब हम लोग छोटे थे तो अखबार में खबर पड़ती थी कि साहब वो जो है जल करके मर गई, स्टोव फट गया और ये हुआ। अखबार तो अखबार भी जो है कई बार ये लगता था यार, इसको डर लगता था। मैं आपको फैक्ट बताऊं, उस समय आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय के बाद एक टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आया करता था, सीज फायर सिलेंडर, रियल वैल्यू उत्पादन, याद हो अगर आप लोगों को। छोटा सा सिलेंडर होता था। तो उस समय मैंने एक ये लिखी थी। उस समय
ये दहेज कानून वगैरह बन गए थे, लेकिन उनका क्या पालन होता है ये आप भी जानते हैं, मैं वो भी तो जानता आज हूँ भी सब। नहीं होता सर। तो उस पर मैंने एक लिखी थी उसको, दर्द को, और जो सीज फायर सिलेंडर को, एक जंग है कि राष्ट्रपति जी से सिर्फ छोटा सा अनुरोध, राष्ट्रपति जी से एक छोटा सा अनुरोध कि दहेज कानून को सिर्फ इतना लचीला कर दें, कि दहेज कानून को सिर्फ इतना लचीला कर दें, यथाशीघ्र छोटा सा अध्यादेश जारी कर दें, यथाशीघ्र छोटा सा अध्यादेश जारी कर दें। क्योंकि हत्या या आत्महत्या, क्योंकि हत्या या आत्महत्या नववधु के लिए मौत का पर्याय है, नववधु के लिए मौत का पर्याय है। इसलिए कन्या को आधुनिक तकनीक से बना आईएसआई मार्क रियल वैल्यू उत्पादन सीज फायर सिलेंडर, सीज फायर सिलेंडर दहेज में देना अनिवार्य है, दहेज में देना अनिवार्य। एक जंग था। हाँ सर, और बिल्कुल चार समझ में आ लाइन जो रहा है आखिर में कि भ्रूण हत्या के ऊपर, तो उस भ्रूण, जो बेटी जो भ्रूण में पल रही है, उसकी फीलिंग्स को मैंने लिखते हुए, जब पत्नी घर में बातचीत होती है कि भाई इसकी जो है अबॉर्शन करा दी जाए, तो उस स्थिति को मैंने 4 लाइन में लिखने की कोशिश की। है तो बड़ी, लेकिन मैं आपको केवल 4 लाइन बताऊं कि कोख पड़ी बच्ची चिल्लाए, कोख पड़ी बच्ची चिल्लाए, ना बंगला ना कार चाहिए, मुझको अपने भैया जैसा ना कोई अधिकार चाहिए, मुझको अपने भैया जैसा ना कोई अधिकार चाहिए। सांसें चलती रहे महज पर, सांसें चलती रहे महज पर, इतना लाड़ दुलार चाहिए, मुझको मत मारो, मुझको तो जीने का अधिकार चाहिए। हाँ हाँ मम्मी पापा मुझको केवल जीने का अधिकार चाहिए, मम्मी पापा मुझको केवल जीने का। बस। बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सर। मर्मस्पर्शी रचना, बहुत ही और सुंदर रचना आपकी। और मुझको ये पूरा यकीन है कि ये कविता और भी लंबी होगी, हम फिर सुनेंगे। फिर सुनेंगे इसको पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल तो अभी इस सेशन में तो 7 मिनट के आसपास बाकी है। तो ये 2 सेशन कंप्लीट हो गए, तो दीदी इसको आज के लिए आगे बढ़ाना है या 2 सेशन काफी है? मेरे ख्याल दो आज सेशन मेरे ख्याल से ठीक ठीक है। तो है ना? अगर किसी और को 5 मिनट में, और पद्मा मैडम या प्रियंका दीदी कोई अगर कविता सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, अन्यथा हम इसको आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे। दीदी आप कंक्लूड कर दीजिएगा। हम्म। अ, अब बात चली है नारी के दहेज के कारण उनको जलाने की या फिर भ्रूण हत्या की। तो एक मैंने लिखी है, तभी मानव कहलाओगे, तभी मानव कहलाओगे। तरीका सिखाएं, तरीका सिखाएं, दहेज लोलुप माता पिता को, बेटी बिकाऊ नहीं होती है किसी की। तरीका सिखाएं, दहेज लोलुप माता पिता को, बेटी बिकाऊ नहीं होती है किसी की। तरीका सिखाएं, बस ट्रेन में तन को खाती नजरों को। तरीका सिखाएं, बस ट्रेन में तन को खाती नजरों को, नारी हवस की वस्तु नहीं, नारी हवस की वस्तु नहीं। तरीका सिखाएं, लड़का लड़की में फर्क करते माता पिता को। तरीका सिखाएं, लड़का लड़की में यानी बेटा बेटी में फर्क करते माता पिता को। समान समय अवधि में जन्मे स्वयं के रक्त में अंतर नहीं है, समान समय अवधि में जन्मे स्वयं के रक्त में अंतर नहीं है। तरीका सिखाएं सास ससुर को, तरीका सिखाएं सास ससुर को, दाने दाने को तरसाते बहू बेटों को। तरीका सिखाएं सास ससुर को, दाने दाने को खाने को तरसाते बहू बेटों को। इस पाप का प्रायश्चित नहीं, इस पाप का प्रायश्चित नहीं, करनी लौट कर आएगी, करनी लौट कर आएगी। बहू किसी की बेटी ने, तरीका सिखाएं बहू को परेशान करते ससुराल जनों को। तरीका सिखाएं बहू को परेशान करते ससुराल जनों को। बहू किसी की बेटी है, बहू किसी की बेटी है, स्वयं सुता पर जब पड़ेगी तब समझोगे। स्वयं सुता यानी अपनी पुत्री पर जब पड़ेगी तभी समझोगे क्या। तरीका सिखाएं प्रकृति से छेड़छाड़ करते मनु संतानों को, हम मनु संतान हैं। तरीका सिखाएं प्रकृति से छेड़छाड़ करते मनु संतानों को, दुनिया मिट जाएगी तब मानोगे क्या, दुनिया मिट जाएगी तब मानोगे क्या। तरीके से रहो,
तरीके से रहो तभी मानव कहलाओगे, तरीके से रहो तभी मानव कहलाओगे। तो इसी के साथ हम अपने अल्फाज हमारे एपिसोड 7 का समापन करते हैं। यूं ही हम हर शाम एक हफ्ते में एक दिन मिलते रहते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगी, किसी ने लिखा है कि यूं ही अगर हर शाम हफ्ते में, मैं हफ्ते में अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ, अगर आप हमको याद करें, यूं ही हर शाम हफ्ते में अगर आप हमको याद करें, सोहबतें गरम रहें, सोहबतें गरम रहें और महफिलें आबाद रहें, सोहबतें गरम रहें और महफिलें आबाद रहें। इसी के साथ मैं अल्फाज हमारे का मंच को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की समाप्ति का घोषणा करती हूँ। आप गुड नाइट।